गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Yes, very good evening, all of you. How are you? सर सर फाइन। आई एम फाइन। सर फाइन। We are fine, sir. सर Okay, एक्चुअली ऑन अभी द मैंने ना वर्ल्ड सर। okay, okay. तो सर पहली बार एक्चुअली लॉकडाउन। अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मैंने सृष्टि। एक ओके, रिकॉर्डिंग वीडियो देखी थी। ठीक है। उससे रिलेटेड मेरे को डाउट्स है। ओके, अभी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो थी जो लास्ट क्लास हुई थी वो देखी थी आपने? सर वो एक्चुअली मेरा ना ओपन नहीं हो रही है फोन में। वो ओपन हम्म। करते हैं फिर वो अपने आप ही बंद हो जाती है। अच्छा, ओके। तो मैं तो उसको सर ट्राई। लास्ट वाली तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वाली थी ना। हाँ, पोटेंशियल। हाँ, तो सृष्टि क्या डाउट है आपका फिर उसमें? मैंने सर मैंने सुन ली फर्स्ट क्लास देखी थी, यस सर, तो उसमें मेरे फर्स्ट क्लास डाउट है देखी। कि एक तो ओके। सर वो जो आपने एयर वाला एग्जांपल डिस्कस किया था ना कि हम पॉजिटिव पॉजिटिव डालते रहेंगे, तो वो जो कंडीशन थी वो मुझे हम्म। समझ में नहीं आई। आप एक बार उसको ठीक है, एक्सप्लेन कर दो दोबारा। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा? एंड सर एक आपने ब्रेकिंग डाउन ऑफ एयर मॉलिक्यूल उसी के अंदर समझाया था। ठीक है। एक वो चीज एंड सर एक वहाँ मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है या फिर उसमें वो चार्ज नहीं है, बेसिकली हम यही तो बोलते हैं कि हमारे लैपटॉप में पावर नहीं है। हम्म। और हम्म। सर हम जैसे हमने पता है कि हमारी चार्ज तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ही होते हैं। तो हम्म। बेसिकली हम अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि वो दे रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, पर हाँ लगभग मान सकते हो। ठीक है, फिर क्या बोलना चाहते हैं सर आप? आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। ओके, बाकी लोगों को भी धीमे आ रही है मेरी वॉइस? सर नो सही No, है। सर, sir. सही है। नो सर। नो सर, सर सही है। सबको ठीक आ रही है? यस सर। यस 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 सर। सर। ओके, तो हो सकता है यस नेट सर, का इशू। क्लियर। हाँ, तो किसी के साइड से हो सकता है नेट का इशू हो, तो हमें प्रॉब्लम आ रही होगी। यस सर। सर मैंने आपको कुछ डाउट भेजे थे सर, आपने आंसर नहीं किए। यार मैं देख ही नहीं पाया, तो चलो मैं देखता हूँ उनको, बता दूंगा, आज बताता हूँ। ठीक है। एक्चुअली काफ़ी यहाँ पे वो चल रहा है दिल्ली में, आपको पता है लॉकडाउन लग गया है दोबारा। यस तो सर। यस सर, Yes, सर sir. 10 दिन का लगा है। सर टेलीग्राम पे भेजा था ना। देयर इज लॉट ऑफ टर्बुलेंस। इस समय जो है सब चीज़ें वो हो रही हैं, हम लोग भी वही प्लान कर रहे हैं एक दिन से कैसे कैसे करना है। सुबह सबसे खबर आई है, तो मैं आपको टेलीग्राम में रिप्लाई कर दूंगा उसका देख के। ठीक है, मैं ऑफिस में ही हूँ, एक हफ्ते के लिए ऑफिस में रुकने वाला हूँ। तो यस सर। आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ योर डाउट्स। ठीक है। अच्छा, ये मैं सृष्टि के डाउट क्लियर करूँ। सृष्टि, आपको आवाज़ आ रही है? वॉल्यूम साउंड आ रहा है? यस सर, यस सर, अभी ठीक है। यस सर, आ रही है। आ रही है, ओके। और सबको पीपीटी वगैरह दिख रही है अभी? यस यस सर। सर। यस यस सर। यस सर। सर। ओके। तो आपका जो डाउट था बेसिकली ये था कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जब चार्ज करते हैं तो एयर कैसे ब्रेक डाउन हो जाती है, ये क्वेश्चन यस था। सर, वो एयर वाली चीज और एक ये लैपटॉप वाली चीज। लैपटॉप वाली चीज़ हम थोड़ा टाइम बाद समझेंगे जब पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ना जो भी। तो पोटेंशियल जब हम पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली जब हम बोलते हैं कि चार्ज कर दिया है हमने, हमारा लैपटॉप चार्ज है, उसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली चार्ज नहीं होता है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ लोगे ना पूरा ढंग से, तब आपको समझ में आएगा कि चार्ज नहीं होता, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। चार्ज तो जीरो होता है नेट। सर सर क्या आप एक स्टैटिक मुझे। इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें। उसमें एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मान लो कैपेसिटर पढ़ोगे, एक चीज कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होती है या बैटरी मान लो, तो में चार्ज होता है यहाँ पे प्लस। एको कर रही है। एको हो रही है? नहीं, sir. नो सर, नो सर, नो सही है। सर। सर नो No, sir. क्लियर है। ठीक है. अच्छा, सर जिनको क्लियर क्लियर नहीं है। आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, एक बार माइक बंद करके ऑन करके देखो या फिर दोबारा कनेक्ट होके देखो, शायद सही हो सर जाए। और बच्चों की ठीक आ रही है लेकिन आपकी। सर बीच और बीच में हो जाती है। अच्छा, यस बाकी सर। लोगों को अच्छा अच्छा हो सकता है नेट का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है कि हो। ओके। मैंने ज्यादा वैसे समझ में आ रहा है आपको? हाँ ये सर समझ तो आ रहा है। Yes, sir. ओके। एको की प्रॉब्लम बाकी लोगों को भी हो रही है? मेरी आवाज एको हो रही है बार बार, ऐसा कुछ हो रहा है? नो सर, सर सर सही है। नो सर क्लियर बीच है। बीच नो में क्लियर, हल्की सी बिल्कुल समझ क्रैक्स। नहीं आया। सर बीच सर बीच में हल्की सी कट हो रही है आपकी वॉइस। सर ऐसा लग रहा है दूर से आवाज आ रही है अब बहुत। देखो, तो नेट का इशू हो सकता है, तो आपकी साइड से इशू होगा या मेरे साइड से होगा। तो मेरे सर साइड से बिल्कुल अगर समझ होगा, नहीं आया। क्या चीज? सर आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही।
हाँ तो मैं वो तो कर रहा हूँ, नेट का इशू होगा तो आपकी साइड से होगा, मेरी साइड से होगा। जैसे सर अभी एको कर रही है अच्छा अभी कर रही है। और बच्चों की बिल्कुल साफ आ रही नो है। सर, हमें तो साफ आ रही है आपकी वॉइस। सर अभी तो सर clear है आपकी एक्चुअली voice। क्या सर है, हो रही है आपकी आपको। सर बिल्कुल voice क्लियर है। ना, सर आपकी वॉइस बीच में क्रैक हो रही है और सबकी बिल्कुल क्लियर हो रही है, मतलब कि आपकी वॉइस बीच में कट कट करके आ रही है। ये ओके, लेकिन सब लोगों को तो नहीं आना, अगर मैंने कटते हो सबको कटना चाहिए ना फिर। सर ईयरफोन लगा के सही आ रही है। सर अभी कटी। सर ईयरफोन मैंने लगा के ठीक आ ईयरफोन रही ही है। लगा रखे हैं यस बट सर, मुझे मैंने ईयरफोन्स ही लगा रखे हैं। हाँ लेकिन अगर कटेगी तो सबके लिए कटेगी आवाज, ऐसे तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर देखो यहाँ से अगर खराब जाएगी तो आगे जाके ठीक नहीं हो सकती आवाज, और अगर आगे जाके यहाँ से ठीक जा रही है, आगे जाके खराब हो सकता है, किसी को साफ सुनाई दे किसी को ना सुनाई दे। तो यहाँ से तो यानी साफ जा रही है आवाज, आगे जाके वो ब्रेक हो रही है कहीं ना यस कहीं। सर। चलो ठीक है, अभी देखते हैं, थोड़ा क्लास आगे बढ़ने में डाउट ही डिस्कस कर रहे हैं, वैसे भी क्लास थोड़ी चल रही है अभी, तो देखो क्या पता चीजें ठीक हो जाए, है ना। तो यस सिर्फ सर। यस जो सर। डाउट है वो ब्रेक डाउन से रिलेटेड है कि ब्रेक डाउन कैसे हो जाता है। पहले लैपटॉप वाला समझा देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि लैपटॉप में मान लो एक बैटरी है या समथिंग, कोई कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट वो होता है आपका डिवाइस होता है, इसमें चार्ज है प्लस और माइनस चार्ज, ठीक है। तो नेट चार्ज कितना हुआ, मान लो इक्वल चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो नेट चार्ज नेट जीरो। सर चार्ज जीरो जीरो। जीरो। सर ये तो सेकंड प्रॉपर्टी है ना, हाँ अगर प्रॉपर्टी से बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम का। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नेट चार्ज हमारा जीरो है, ठीक है। अब नेट चार्ज हमारा जीरो है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी क्या जीरो होगी, यहाँ पे इनके बीच में कुछ एनर्जी No, होगी, ये ना sir. एक दूसरे को Yes, sir, अट्रैक्ट yes, करते हैं। एनर्जी जीरो नहीं होगी। सर एनर्जी जीरो नहीं होगी वरना बैटरी काम नहीं करेगी। एनर्जी इज नॉट जीरो बट चार्ज इज जीरो, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में अटैक करने के लिए कुछ फोर्स है, तो देयर इज सम एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द दिस टू प्लेट्स। तो यहाँ पे एनर्जी हमारी जीरो नहीं है, लेकिन चार्ज जीरो है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर सर। एनर्जी जीरो, Yes, sir. सर एनर्जी तो जीरो होनी चाहिए ना। क्यों होनी चाहिए, रीजन सर ये क्यों एनर्जी नहीं, और चार्ज क्यों नहीं? सिमिलर चीजें तो होती है। एनर्जी और चार्ज क्या होती है, सिमिलर चीज होती एनर्जी है, और सिमिलर तो नहीं होती, अलग अलग होती है। एनर्जी कैन बी सर जीरो, चार्ज इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है सर? डिफरेंस तो भाई काइनेटिक एनर्जी, मान लो कि हवा चल रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन यस चार्ज तो सर। नहीं है ना, लेकिन चार्ज तो जीरो है ना। तो एनर्जी अलग चीज है, ये अलग चीज है। पानी बह रहा है तो पानी में कुछ एनर्जी है, लेकिन चार्ज जीरो है। यस सर। एनर्जी इज एंटायरली डिफरेंट थिंग और चार्ज इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। ओके सर। ओके, अब किसी चार्ज में एनर्जी हो सकती है, चार्ज में एनर्जी कब हो सकती है, अगर हम कुछ वर्क डन करें उसको कहीं से लाने में, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, है ना। यस सर। Yes, sir. वर्क डन करें तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो मान लीजिए कोई चार्ज नहीं है मेरे पास ना, चारों तरफ खाली पड़ा हुआ है सब जगह, और कोई चार्ज नहीं है, मैं किसी प्लस चार्ज को पकड़ के यहाँ पे लेके आया, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा मुझे क्या? यस सर। सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, केवल मैं एक प्लस चार्ज को कहीं से उठा के यहाँ पे लेके आया, तो क्या मुझे कोई रिपल्सन फोर्स लगेगा या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, या मुझे कोई वर्क No, sir. नहीं नो नहीं सर। लगेगा। वर्क डन इज जीरो? Yes, sir. Work done by environment is zero. जीरो। सर समझ नहीं आया। सर मुझे भी ये समझ में नहीं आया, जब आप किसी भी चीज को लेके कहीं आओगे, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वहां पे वर्क डन होना चाहिए ना। क्यों, हमने ये पढ़ा है, क्योंकि हमारा वर्क क्या डन पढ़ा तभी आपने? होता है जब वर्क ये डन पढ़ा है? तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट हो या और फोर्स अप्लाई हो। हाँ तो यहाँ पे फोर्स चाहिए आपको। तो आपने अभी यही तो बोला ना सर कि हम एक प्लस के चार्ज को हम एक या उस जगह पे लिया है जहाँ पे सराउंडिंग में कोई भी चार्ज नहीं होता, तो बेसिकली इसमें हमारा वर्क डन तो होगा ना। देखो आप जो वर्क डन की बात कर रहे हो, मान लो मैं चार्ज को बिल्कुल कम वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए, तो क्या वर्क सर डन तो होगा वर्क यहाँ पे? डन नहीं होगा। नो सर। जीरो वर्क डन। नो सर। वर्क डन जीरो। सर फोर्स जीरो हो जाएगा।
क्योंकि फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो। है ना। Yes, तो अगर यहाँ पे वर्क डन हो सकता था अगर यहाँ पे या तो इसको मैं एक्सेलरेट कराते हुए लाता, Yes, या sir. फिर या फिर मुझे कोई यहाँ पे और कोई रेजिस्टेंस फोर्स होता है यहाँ पे और उसको मुझे ओवरकम करना होता। जैसे आप जब चलते हो तो ग्राउंड पे रेजिस्टेंस फोर्स होता है, आपको उसको ओवरकम करना होता है, तो आपको कोई वर्क करना पड़ता है। लेकिन yes, मान लो ग्राउंड में कोई फोर्स ही ना हो, कोई एयर फ्रिक्शन ना हो, आपको आप एक बार चलना शुरू करोगे, चलते रहोगे हमेशा बिना कुछ वर्क किए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes, अगर sir. friction- एक तरीके से तो सर फ्रिक्शनलेस हो जाएगी बात। फ्रिक्शनलेस है ना। अगर आपका फ्रिक्शन भी जीरो हो जाए और ग्राउंड का फ्रिक्शन भी जीरो हो जाए और एयर का रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाए, तो आप चलते रहोगे हमेशा, Yes, sir. कहीं रुकेंगे नहीं। कहीं रुकेंगे नहीं, तो वर्क डन हमारा जीरो होगा उस केस में। तो वर्क डन हमें Yes, तब sir. करना पड़ता है, वर्क डन हमें तब करना पड़ता है या तो हम एक्सीलरेट किसी बॉडी को करना चाह रहे हैं या फिर हमें कोई फोर्स है जिसको हमें अपोज कर रहा है, जो हमें उसको हमें ओवरकम करना है। तो यहाँ पे जब मैं चार्ज को लेके आ रहा हूँ प्लस वाले को, तो ना तो मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आ रहा हूँ, ना मुझे कोई यहाँ पे ऐसा कोई फोर्स है जो उसे अपोज करे या सपोर्ट करे, मानो कोई माइनस चार्ज होता है प्लस चार्ज होता है, तो ऐसा कोई फोर्स भी नहीं है यहाँ पे, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो वर्क डन जीरो हो गया अगर मैं प्लस चार्ज को लेके आया, ठीक है। Okay, okay, sir. ओके, अब मान लो मैं किसी माइनस, क्लियर है, अब मान लो मैं किसी माइनस चार्ज को भी लेके आऊँ यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक ये अट्रैक्ट करेंगे, तो आप फोर्स लगेगा इस पे इधर को, तो आपको किधर को फोर्स लगाना पड़ेगा? हम जिस जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव मॉलिक्यूल होगा उस डायरेक्शन में नेगेटिव मॉलिक्यूल जाएगा। अट्रैक्ट होगा तो उसको इधर को फोर्स लग रहा है ना, ठीक है, ये वाला फोर्स इसको लगाना शुरू कर दिया। Yes, sir. हमें सिर्फ सेम वेलोसिटी से लाना है नेगेटिव चार्ज को। हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आना है मान लो। Yes, sir. तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अपोजिट में लगाना पड़ेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, बिल्कुल ठीक है। अब हमें फोर्स चाहिए यहाँ पे, अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आना है, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको लेके आ गया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे माइनस चार्ज भी लेके आ गया, प्लस आ गया एक और माइनस चार्ज आ गया, नेट चार्ज जीरो है, मान लो ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, नेट चार्ज जीरो है। ओके सर। Yes, sir. अच्छा, जब आप माइनस वाले को लेके आ रहे थे तो आपको वर्णन करना पड़ेगा, Yes, sir. कैसा Yes, वर्णन? sir. नेगेटिव Sir, या पॉजिटिव? नेगेटिव वर्क। सर नेगेटिव Negative work done. क्यों करना पड़ेगा नेगेटिव? सर यस सर, मैं क्योंकि सर हम अपोजिट साइड फोर्स करते हैं डायरेक्शन। सर अपोजिट साइड ढूंढना, हम तो प्लस की तरफ लेके जा रहे हैं। हम लेके इधर को जा रहे हैं, लेकिन हमें फोर्स किधर को लगाना पड़ रहा है? सर अपोजिट वो साइड में। फोर्स तो हमारे ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट करने के लिए, वेलोसिटी कांस्टेंट करने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये फोर्स तो ऑलरेडी लग रहा है खुद ही, ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये प्लस चार्ज लगा रहा है, हम जो लगा रहे हैं वो ये फोर्स लगा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं लेके इसे यहाँ पे लाके रख दूँ, है ना। तो मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, मेरा फोर्स मेरे को इधर को लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरा इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क क्या होगा इस केस में? नेगेटिव। यस सर। यस सर। सर फोर्स को नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है, क्या आप एक उसका रीजन बता सकते हैं? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि चार्ज एक्सेलरेट ना हो, विदाउट एक्सेलरेशन वो मूव करे, तो हम चाह रहे हैं कि उस पर विदाउट एक्सेलरेशन वो मूव करे, तो नेट फोर्स हमें जीरो चाहिए उसका उस पे। यस सर। और ये जो प्लस वाला चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है माइनस वाले को, तो ये इसको फोर्स लगा के एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा प्लस वाला चार्ज। मैं चाह रहा हूँ कि एक्सेलरेट ना हो, तो सर ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मुझे अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पे लाके रखूंगा इसे। या फिर आप ये मान लो कि मतलब मत लगाओ फोर्स, ठीक है, आप एक काम करो, आपने यहाँ प्लस चार्ज रखा हुआ है, माइनस चार्ज यहाँ से आ रहा है, अब ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा जब इधर को आएगा तो यस सर। करेगा एक्सेलरेट। अब मान लो आपको इस प्लेट पे रोकना है लाके, तो कैसे रोकोगे आप इसको? आपको इधर को फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा ना इसको। यस सर, अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। Yes, sir. Opposite force. अब वर्क डन क्या हुआ इस केस में? नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। Sir, negative. नेगेटिव। अब भी नेगेटिव। ऐसा समझ लो कि आपने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, या फिर है ना, ऐसे मान लो, तो वर्क डन नेगेटिव हुआ। यस सर। Yes, sir. सर। वर्क डन नेगेटिव हो तो
है ना। तो डिपेंड करता है आप कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो, नेगेटिव लेके आ रहे हो या पॉजिटिव लेके आ रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि वर्क डन आपने नेगेटिव किया या पॉजिटिव किया, है ना। सर वर्क डन उस पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर हम किसी भी तरीके का पार्टिकल लेके आ रहे हैं और अगर हमें उसका मोशन अपोज करना है तो हमेशा हम नेगेटिव वर्क डन ही तो करेंगे, क्योंकि हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। अब उससे पार्टिकल के अगर ऊपर कैसा चार्ज है वो कैसे डिपेंड है? क्यों, अगर पॉजिटिव लेके आऊंगा तो फिर मेरे को किधर को फोर्स लगाना पड़ेगा। सर अगर पॉजिटिव चार्ज लेके पॉजिटिव आऊंगा होगा सर, पॉजिटिव होगा। फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर को फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मुझे किधर को लगाना पड़ेगा, इधर को लगाना पड़ेगा। ये सर सब अभी हमने यही तो बोला ना, जब हम पॉजिटिव पार्टिकल को लाएंगे तो हमें उसका भी मोशन अपोज ही करना है, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में ही तो, जिस डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है हमें उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब ठीक है, भी किस हम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, हाँ ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मैं प्लस अपना ना फोर्स हटा देता हूँ, मैं फोर्स नहीं लगाता, किधर को मूव करेगा प्लस चार्ज। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा धीरे आ रही है। सर ऑपोजिट में जाएगा ना सर, रिपेल करके दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। आवाज बाकी लोगों को कम आ रही है क्या, या इनको शिष्यों को कम आ रही है? सर सर क्लियर आवाज है। तो ठीक आ रही है सर हमारे एंड पे। सर आवाज तो अच्छी नहीं है। ये सर आवाज ठीक है। एक बार दोबारा ज्वाइन हो, जो लोगों का वो है ना, एक बार दोबारा 1 मिनट के लिए ज्वाइन हो जाओ, मैं रुक जाता हूँ 1 मिनट के लिए, सब लोग एक बार दोबारा से ज्वाइन हो जाओ, जो लोग आवाज प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फटाफट से ज्वाइन हो, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो दोबारा। सर इस केस में जो हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ये उसी साइड पे पॉजिटिव इसलिए होगा ना क्योंकि हम जिस साइड में फोर्स लगा रहे हैं उसी साइड पे हमें मूव कराना है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है नहीं रखना है। तो यहाँ एक्सेलरेट नहीं होगी, डी एक्सेलरेट होना होगी, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए पॉजिटिव होगा। जबकि दूसरे माइनस और प्लस वाले में माइनस पे हमें ऑपोजिट साइड पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक्सेलरेट करने लग जाएगी और हमारा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो माइनस होगा। सही इस केस की बात हो रही है ना? बिल्कुल वही है कि हमें जो फोर्स चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है किधर को लग रहा है और हमें किधर को लगाना पड़ेगा, ये डिस्कस होगा करने। यस सर। ओके, अभी ज्वाइन हुए नहीं वो लोग जो आवाज का प्रॉब्लम आ रहा था। आप लोगों का स्कूल में शुरू हो गया क्लास वगैरह? यस सर। सर ओके, कहाँ से स्टार्ट किया है, कौन सा चैप्टर? सर कुछ हो नहीं रहा स्कूल में। सर चैप्टर 1 केमिस्ट्री सर फिलहाल तो केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। सर इलेक्ट्रिसिटी से तो चैप्टर 12 है ना? सर साथ में चल रहे हैं सर हमारे तीनों चीज, तीनों साथ में चल रहे हैं। यस सर, वो तीनों टीचर है। ओके, तो आपके जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं माने वो 9th वाले टीचर हैं या 11th वाले टीचर आपको पढ़ाते हैं, जो उनके साथ में चल रहे हैं? सर 9th वाले टीचर हैं सर, 9th वाले दोनों। अच्छा, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार जो कुछ सब्जेक्ट में नहीं थे। क्योंकि ऐसा होता है सीनियर टीचर होते हैं तो उनको फिजिक्स यस सर, ये होता है। तो फिजिक्स वाले फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। सर यस सर आप व्हाइट बोर्ड पे Yes, लगा sir. सकते हैं सर, नोट्स बन जाते हैं सर मतलब इस पीपीटी से अलग। आपको यार पीपीटी में तो बहुत कम होते हैं, बाकी हम लिखते हैं सब कुछ। सर आप यस सर, नोट्स पे से रहता है सर वो मतलब आप साइड में लिखते हो ना, पेज में नोट बना दो यस सर, वो सर। सही रहता है। सर नोट्स तो इससे भी बन सामने सर जाते हैं बेसिकली, लेकिन Yes, sir. एक बार आप वो वाली चीज क्लियर कर दो पहले। सर आप स्पीड नोट्स पे डिपेंड करता है, हम लोग स्पीड पे डिपेंड करेगा, हम लोग क्या करेंगे ना रुक सर आपके भी नोट्स मिल जाते हैं सर, पीपीटी सर हर चैप्टर की हर क्लास की भेज दिया कीजिए, चाहे आप यूज Yes. मत कीजिए।
यस सर, आप पहले भेज दिया करिए और सर फिर बाद में वाला नोट्स बनाओ। मतलब पहले आप पीपीटी दे दें और फिर आप उस पे सर नोट्स जिस दिन बनाओगे। चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस दिन आप ये पूरे चैप्टर की पीपीटी बना देना, बाकी दिन ब्लैंक पेज में नोट्स भी बन जाएंगे। यस सर, यस सर। अच्छा, आप लोग क्या Yes, प्रिंट आउट निकाल के बनाओगे, उसमें कैसे बनाओगे नोट्स? नो सर, सर नोट्स साथ के साथ लिख सकते हैं अगर ब्लैंक पेज में Yes, पहले sir. भी यही होता था। यस सर, नोट सही रहते सर हैं। कैल्विन मॉड्यूल और एनसीईआरटी और इन सबको मर्ज करके बना लेंगे ना। हाँ नहीं, वो तो आप बना लोगे। आप कह रहे हो कि मैं पीपीटी आपको भेज दूंगा, मतलब मैंने आपको पीपीटी भेज दी, तो फिर आप नोट्स कैसे मतलब खुद बनाएंगे? आप उससे देख देख के आप ये बोलो देख के नो बनाएंगे? सर, जैसे सर आपने जिस दिन हमें चैप्टर स्टार्ट किया उस दिन पीपीटी भेज दी और बाकी सारी क्लासेस जो ये ब्लैंक पीपीटी ले रही है और उस पे आप खुद लिख के समझाएंगे तो वो हम नोट कर सकते हैं सारे। यस सर। यस Yes, सर, sir. वो उसमें सर तो क्योंकि actually जैसा इसमें पहले करते थे गायब हो सर, जाती है ना। जैसा हाँ, दैट इज ओके, दैट सर इज हम ओके। जैसा पहले करते थे ना 9th में। सर 9th में ब्लैंक पीपीटी में सर नोट्स बनवाते थे हम उसी टाइम साथ के साथ दिखाते। यस सर। सर आप भी वैसे कराते थे ना 9th में? यस सर। आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, लेकिन होता क्या है ना, जब ब्लैंक नोट होते हैं कई बार टीचर भी कुछ पॉइंट मिस कर जाते हैं, क्योंकि पढ़ाते सर इसलिए तो कुछ सर point आप वो पीपीटी skip भेज कर दोगे ना जाते सर, वो भी रीड कर लेंगे हम। यस यस सर। सर। हैं। नहीं, आप तो कर लोगे, लेकिन टीचर फिर एक्सप्लेन भी करना होता है ना उस चीज को। मान लो मैं मिस कर गया उस पॉइंट को, एक पॉइंट तो सर मैं हम उसे explain- रीड कर लेंगे, हमें अगर डाउट है तो हम आपसे पूछेंगे। अच्छा, देखो अब ऐसे तो Yes. मैं आपको, वैसे ही आप देखोगे तो मैं आपको ज्यादा लिखवाता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे हमने 2 पॉइंट लिखे थे और समझाने Yes, के लिए sir. 3 पेज यूज किए थे समझाने के लिए। तो सर ऐसा जैसे नहीं है जैसे अभी तो सर कर लेंगे लिख लिख के, लेकिन सर जब पीपीटी भेजते हो ना तब समझ नहीं आता कि ये कौन सा लाइन में लिखना है, ये कौन सी लाइन में लिखना है। सर उसमें थोड़ा घुचुर मुचुर सा हो जाता है सर, अगर ब्लैंक में लिखेंगे तो लाइन वाइज होता है, समझ आ जाता है। यस सर। यस सर, अगर सर सब चीजें आपके लिख साथ पाते हैं लिखेंगे हम, ना इसमें तो लिखा देते सीक्वेंस हैं। में। उसमें सर आप लाइन लिखवा देते हैं, लाइन एज इट इज कॉपी कर लेते हैं हम। अच्छा, ओके ओके। तो देखते हैं, अभी तो देखो मैं कितना पढ़ा है मैंने आपको ये 1 2 3 4 5। सर ये वाला चैप्टर ऐसे ही कर लेते हैं, बागले चैप्टर से अगर आप कर सको तो कर लेना। चलो सर ठीक नहीं है। सर, Yes. इसी चैप्टर से नहीं कर सर, ये भी दीजिए। इसके भी नोट्स लिखवा दीजिए यार शुरू यस से। सर, यस सर। देखो अभी हमने जो सर पढ़ा है, इसी के तो अगर आप देखोगे इसमें हमने कई सारे टॉपिक ऐसे ही कवर कर लिए हैं तो सर मिक्स नहीं हो पाएंगे ना अच्छे से। हमने जो पढ़ा है यहाँ से स्टार्ट किया था हमने ना, तो हमने अभी तक अगर आप सर देखोगे साइंटिस्ट यहाँ पे थ्योरी आई है, केवल यहाँ पे थ्योरी आई है, थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी आई है, यहाँ पे तो थोड़ा प्रॉपर theory- डेफिनेशन भी मिल जाती है ना साथ साथ। हाँ, तो यहाँ पे थ्योरी आई थी, फिर ये तो मैं समझाया था आपको सारा, तो वैसे ही मैं करूँगा तो समझाना पड़ेगा। ये थ्योरी है, थ्योरी बहुत कम है आपके क्या, तो ऐसा होगा कि देखो इतनी थ्योरी आई है अभी तक 4-5 पीपीटी की, बाकी हमने सारा जो भी है वो नोट्स तो क्या मतलब समझाया है आपको भी, ठीक है। तो Yes, देखेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, वैसे करेंगे थोड़ा थोड़ा ना, धीरे धीरे करके लिखेंगे, तो आप लोग साथ साथ लिखते रहा करो, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। एक बार सर वो आपको नोट्स सारी की सर चीज़ आदत हो दोबारा गई है ना। समझाइए। चलो मैं पहले क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ कि, तो मैं कह रहा था कि जब अगर आप प्लस से माइनस चार्ज यहाँ पे लेके आ रहे हो यहाँ पे, तो माइनस चार्ज क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो आपको फोर्स इधर को लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो वर्क डन आ रहा है वो क्या आ रहा था, तो हम भी फोर्स लगाएंगे, वो तो Negative. अपने आप इलेक्ट्रॉन, ये तो प्रॉपर एक प्रॉपर्टी है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते, तो हम यहाँ पे कैसा फोर्स लगा रहे हैं? अगर देखो हमने सर अच्छा मान सर लो यहाँ ये पे भी वही वाला डाउट है ना सर, मेरा वाला सर, मतलब नेगेटिव साइड पे हम क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि हो अट्रैक्शन पर विदाउट एक्सेलरेशन हो, उसका मतलब उसी साइड पे मूव करे पर एक्सेलरेशन जो है वो वो 0 हो, तो सर उसके लिए हम जो है ऑपोजिट साइड में फोर्स लगाते हैं क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं दोनों। तो हम यहाँ पे वर्क डन लिख रहे हैं क्योंकि हम दूसरी साइड से लगा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा और दूसरे में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमें उसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है उसे मूव कराने के लिए। ओके ओके, चलो एक और ढंग से समझते हैं। चलो मान लो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, कैपेसिटर बोलते हैं, यहाँ पे आपको चार्ज स्टोर करना है, ठीक है। चार्ज स्टोर करने के लिए आपने इससे बैटरी कनेक्ट की थी, ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, इसको पता है। यस सर। यस सर। यस सर। बैटरी का काम क्या होता है? चार्जेस को स्टोर करना। सर चार्ज पोटेंशियल को बनाए रखना। सर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना ताकि चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस।
दिस इज करेक्ट आंसर। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, जो कह रहे हैं कि चार्ज स्टोर करना इज रॉन्ग। और क्या यस बोल रहे सर, थे आप? क्योंकि और क्या बोल सर रहे थे? सारी नहीं करती ना। और भी कुछ बोल रहे थे ना, कुछ लोग चार्ज स्टोर करते हैं, चार्ज का फ्लो बना के रखता है, वो थोड़ा बहुत ठीक है। बेस्ट इसका है कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मान लो 5 यस सर भाई, सर इसके भी आपने बताए थे केमिकली, और सब दूसरा भी बताए थे। तो जैसे छोटे सेल भी होते हैं जो प्लेट्स की बात करते हैं, तो जैसे बुकलेट में भी दिया है हमारी केल्विन। हाँ, तो सेल है, अब कैसे होता है वो तो अलग चीज है कि केमिकली कैसे होता है तो अलग चीज है, लेकिन इसका जो बेसिक फंक्शन है वो है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रखना। ठीक है? यस सर, सही आपने बताया भी था केमिकल में कि जो है पहले कांस्टेंट होता है, फिर हम चार्ज करते हैं जिससे दोनों साइड पे अलग हो जाते हैं और बीच में न्यूट्रल रहता है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको पूरा ही बताया नहीं है, मैं उसको बताऊंगा धीरे धीरे। सर एक बार आप उसको ब्रीफ में एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ब्रीफ में। अभी हमने केवल पोटेंशियल पढ़ा है लास्ट क्लास में। पोटेंशियल क्या होता है हमारा, बताओ अभी लास्ट क्लास का जिन लोगों ने पढ़ा था, पोटेंशियल क्या कैसे डिफाइन करते हो किसी पॉइंट पे? सर मैं बताऊं? सर पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन पर सर मैं बताऊं? पर यूनिट चार्ज। सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे होता है, ए पॉइंट पे, कि और ये सर हर रेफरेंस फ्रेम के लिए मतलब अलग डिफाइन होता है, और सर ये यूनिट चार्ज के लिए डिफाइंड होता है, इसलिए ये फिक्स चार्ज पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप अगर क्यू ये कहना चाह रहे हो, अगर क्यू चार्ज में यहाँ लेके आया, वर्क डन मुझे डब्ल्यू करना पड़ा और मैं क्यू चार्ज लेके आया, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, कौन से पॉइंट का? ए पॉइंट का, वो कितना होता है हमारा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, कि पर यूनिट चार्ज को यहाँ पे लाने में इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। ठीक है? उस चार्ज को हमें वहां ए पॉइंट बी इन्फिनिट पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन लगाना पड़े स्पेसिफिक चार्ज को, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल की बात की है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। सर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होता है ना? 2 पॉइंट्स का होता है, VA माइनस VB। हाँ, डिफरेंस तो भी निकालेंगे तो वोल्टेज आएगा, लेकिन अभी हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है? ये पोटेंशियल हुआ एक पॉइंट का। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है। नो सर। पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ये। तो मान लो मैंने 100 जूल का वर्क किया, सर मतलब कि वर्क डन बाय टाइम है। वर्क डन बाय टाइम। सर वर्क डन बाय चार्ज। एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एनवायरनमेंट जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसका वर्क डन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है? कोई फोर्स लगाना पड़ेगा ना आपको। Yes, sir. ओके सर। एक्चुअल डेफिनेशन में क्या लिखा रहता है? एक्चुअल डेफिनेशन में लिखा रहता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी bring a unit charge, Sir, from infinity to a fixed point against a fixed charge. correct, to a fixed charge. Okay, infinity to a particular point, to a point A without, क्या लिखते हैं यहाँ पे? विदाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि आप जो चार्ज लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से यहाँ तक, ये विदाउट एक्सेलरेशन जब आएगा तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये बात क्लियर हुई? डेफिनेशन, ये बेसिक डेफिनेशन है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है? यस। ओके, अब पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यस सर। ये तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, है ना? जो चार्ज हम लेके आते हैं तो यूनिट पॉजिटिव होता है। ठीक है? पोटेंशियल किसी पॉइंट का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। वो किस पे डिपेंड करेगा? वर्क डन पे। नेगेटिव कैसे होगा?
हाँ वही तो पूछ रहा हूँ कैसे होगा। वर्क डन पे डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा वर्क डन पे? जितना ज्यादा वर्क डन होगा उतना ज्यादा फ्री पोटेंशियल होगा। क्योंकि वो उसके सर डायरेक्टली पोटेंशियल हो प्रोपोर्शनल है। नहीं ज्यादा तो ठीक है, मैं क्वेश्चन ऑफ प्लस वर्क डन डिपेंड करेगा। मैं तो प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव पोटेंशियल कब होगा जब वर्क डन क्या होगा आपका? सर जब वर्क पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पोटेंशियल कम होगा क्योंकि वो नेगेटिव सर होगा। जब वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी आपकी, ठीक है। यस सर। ओके, अब मान लो ये वाला जो चार्ज है, जैसे माइनस वाला चार्ज था, मैं कहीं इन्फिनिटी से लेके आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सर वो फिक्स चार्ज पे डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिक्स चार्ज ये है, पॉजिटिव है फिक्स चार्ज। सर फिक्स चार्ज पॉजिटिव है सकते हैं। सर वॉइस थोड़ी सी कट रही थी। वॉइस कट रही है? सर जो सर हम चार्ज लाए वो माइनस का है ना? जो हम लेके आए वो माइनस का है और जो रखा हुआ चार्ज है वो पॉजिटिव है। सर नेगेटिव। सर वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा ना? पोटेंशियल सर बताने क्या था? ये सर नेगेटिव होगा। पोटेंशियल होगा। सर वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन क्या होगा ये पूछा है, वर्क डन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? सर तो नेगेटिव। सर चार्ज कौन सा लाए? नेगेटिव लेके आए मान लो। सर फिक्स चार्ज पॉजिटिव है। फिक्स चार्ज पॉजिटिव है। सर इस जो हम लाए सर उस पे डिपेंड करेगा ना? सर वर्क डन नेगेटिव होगा फिर? इसमें सर नेगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट फोर्स सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होगा तो सर उसमें तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। सर कांस्टेंट में तो नेगेटिव होगा, अगर ऐसे ही लाना है सर वो तो खुद ही आएगा, उसमें फोर्स की जरूरत ही नहीं है। हाँ वैसे तो खुद ही आ जाएगा, लेकिन अगर हम वेलोसिटी कांस्टेंट सर कांस्टेंट होगी तो सर अगर नेगेटिव होगा। कांस्टेंट से लाने तो नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा अगर, तो क्या होगा? यस सर नेगेटिव सर नेगेटिव होगा। सर नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है, ये बात इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। तो ओके, तो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या बोलूं, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। सर नेगेटिव ऐसे ही तो होगा ना, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है, तो फिर हम पोटेंशियल इनटू क्यू लेके जाएंगे, एक साइड उनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक हमारा पॉजिटिव है एक हमारा नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। नहीं हमें पता नहीं ना, पोटेंशियल तो भी पता ही नहीं हमें यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी तो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव है पोटेंशियल है पॉजिटिव है। अभी तो हमें ये पता है कि हम एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ से लेके आ रहे हैं, और जब नेगेटिव चार्ज को यहाँ से लेके आएंगे विदाउट एक्सेलरेशन हमें लेके आना है। मान लो मैं कोई फोर्स ना लगाऊं इस पे, तो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? सर होगा। पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सर अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव। इधर को एक्सेलरेशन होगा? यस सर। यस सर। तो मुझे किधर को फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर मैं चाह रहा हूं एक्सेलरेशन ना हो तो किधर को फोर्स लगाना पड़ेगा? सर ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन होगा। अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। सर अपोजिट में लगाना पड़ेगा। अपोजिट में लगाना सर क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और सर एक्सेलरेटेड मोशन होगा, उसे हमें जीरो एक्सेलरेशन करने के लिए ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। करेक्ट, तो अपोजिट लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है, टुवर्ड द चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ को। यस सर। यस सर। और फोर्स आप अपोजिट लगा रहे हो, तो वर्क डन क्या होगा? सर नेगेटिव नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन फिर इससे नेगेटिव आएगा। सर ये तो समझ आ गया, पर सर आपने भी बताया था कि इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट में। सर इक्वल क्यों लगाना पड़ेगा ये बता दो एक बार। क्योंकि एक्सेलरेशन हमें जीरो करना है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? एफ नेट फोर्स जीरो। यस सर। अगर यहाँ से F1 फोर्स अगर इधर को लग रहा है तो आपको F2 फोर्स इधर उल्टा लगाना पड़ेगा आपको अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो जीरो होगा नेट। यस सर। अगर आप यहाँ पे अपोजिट फोर्स इक्वल नहीं लगाओगे, मान लो आपने कम लगाया, तो नेट फोर्स किधर को हो जाएगा? फिर इधर को हो जाएगा, तो एक्सेलरेट कर जाएगा। तो यस सर। फिर वो रुक नहीं जाएगा ऑब्जेक्ट अगर हम उसके इक्वल फोर्स लगाएंगे तो। नहीं, अगर मान लो उसने वेलोसिटी अटेंड कर ली कुछ, मान लो 0.001 सेकंड मीटर पर सेकंड अटेंड कर ली, और आपने नेट फोर्स जीरो कर दिया, तो क्या होगा? इतनी स्पीड से चलता रहेगा। यस सर।
रुकेगा नहीं ना सर फोर्सेस बैलेंस होने पे या तो 0 हो जाता है या फिर सर कांस्टेंट हो जाता है। हाँ अगर वो Yes, रुका, sir. बिल्कुल अगर वो रुका हुआ होता तो रुका रहता, लेकिन मान लो चल रहा था। ओके सर आगे। यस सर। अच्छा ये बात समझ में आ गई सबको कि नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, यहाँ तक क्लियर है सबको कि नेगेटिव वर्क होगा यहाँ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर? Yes, सृष्टि sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. सृष्टि, Yes, अदर sir. पीपल सबको क्लियर हुआ नेगेटिव वर्क करना यस पड़ेगा? सर क्लियर है। अच्छा तो यहाँ का पोटेंशियल क्या मैं बोलूँ नेगेटिव पोटेंशियल है यहाँ का इस पॉइंट पे, क्योंकि वर्क नेगेटिव करना। सर नेगेटिव हम positive इसलिए बोल देंगे ना सर हम पोटेंशियल को नेगेटिव इसलिए बोल देंगे ना क्योंकि पोटेंशियल और वर्क डन जो है वो डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल। बोल सकते हैं, लेकिन सर लेकिन क्या सही है जो आपने बोला अभी आंसर पे नहीं आया, क्या यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल बोलना चाहिए मुझे? नो सर। सर क्योंकि यहाँ पे वर्क भी नेगेटिव है और चार्ज जो ला रहे हैं वो भी नेगेटिव है, तो सर पोटेंशियल आई गेस पॉजिटिव होना चाहिए। एक तो यहाँ से बोल सकते हैं हम क्योंकि वर्क हमारा नेगेटिव है और चार्ज भी नेगेटिव है, पॉजिटिव आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात अगर आप डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा रहता है वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। आपके यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए? नो सर। नो सर। नो सर। आप कैसा चार्ज लेके आए? सर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज लेके आए? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव, इसलिए आपका वर्क डन नेगेटिव आया। अगर आप पॉजिटिव लेके आते तो वर्क डन क्या आता फिर आपका? पॉजिटिव। और पॉजिटिव। पॉजिटिव आता। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल यानी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ का पोटेंशियल इज मोर देन 0। तो ये पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा बेसिकली? रेस्ट चार्ज पे? रेस्ट चार्ज पे? हाँ मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है कि रेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव? यस सर। इस पे डिपेंड कर रहा है, राइट? ये समझ नहीं आया सर जो चार्ज ला रहे हैं सर उस पे डिपेंड कर रहा है ना, और वर्क पे। सर जो फिक्स्ड है उस पर डिपेंड सर फॉर्मूलेशन है ना सर, दोनों पे डिपेंड करता है। देखो मान लो ये नेगेटिव होता है, ठीक है, और मैं इस पॉइंट के पोटेंशियल की बात करूं, ए पॉइंट पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव या फिर जो चार्ज लेके आएंगे उस पर डिपेंड करेगा? सर चार्ज पे डिपेंड करेगा। चार्ज पे डिपेंड करेगा। कैसे? सर चार्ज तो नेट ए पे डिपेंड करेगा। सर चार्ज तो पॉजिटिव ही लाना है हमें। बाय डेफिनेशन तो पॉजिटिव लेके आना है ना? बाय डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे इन्फिनिटी से यहाँ तक, जो वर्क करना पड़ेगा वो हमारा पोटेंशियल होगा। तो बाय डेफिनेशन तो पॉजिटिव ही लेके आना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ा आपको 100 जूल, ठीक है, और ये चार्ज था मान लो 2 कूलम, तो पोटेंशियल कितना आएगा यहाँ का? सर 50। सर 50 वोल्ट पॉजिटिव। अच्छा अब मान लो आपको प्लस चार्ज मिला, आपको माइनस मिला, आप माइनस को लेके आ रहे हो मान लो, अब वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको? सेम पॉइंट से लेके आ रहे हो, मान लो सेम पॉइंट है दोनों, सेम पॉइंट से लेके एक बार आप इसको रिपीट कीजिए, आपने अभी ये 50 वॉट के आपने अभी बोला। सर -50। मैंने क्या बोला? 50 सर ये 50 वॉट के बाद जो बोला इसको एक बार आप रिपीट कर दो। मैंने ये बोला कि अगर मैं माइनस चार्ज लेके आऊँ अब इंस्टेड ऑफ प्लस चार्ज कितना है? सेम चार्ज, इक्वल चार्ज, तो सर इसका आंसर होगा 50 वोल्ट, -50 वोल्ट। वर्क डन कितना होगा पहले वर्क डन बताओ? सर -100 जूल हो, -100 जूल। -100 जूल। पोटेंशियल कितना होगा? -50। सर माइनस प्लस जाएगा। सर +50। सर प्लस 50। प्लस 50 आया ना? इस केस में यस सर। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस केस में प्लस 50 आया ऐसे भी कह सकते हैं ना? तो सर मतलब पॉइंट का पोटेंशियल ही रहता है। हाँ, इसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है? वी डिपेंड्स ओनली ऑन सर फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज एंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स चार्ज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव ही आता है। अगर इस केस में आपका जो पोटेंशियल आया है वो सेम आएगा, ठीक है। मैंने हालांकि यहाँ पे उल्टा लिख दिया, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दैट चार्ज, एक्चुअली यहाँ पे जो वर्क डन आना था आपने गलत बता दिया मुझे।
सर -50 वोल्ट आना इस चाहिए केस दोनों में, केसेस में। हाँ इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस? -100 जूल। सर -100 यहाँ पे -100 आना चाहिए था, तो यहाँ पे -100/2 आता तो -50 आता आंसर, ठीक है? यस ये बात सर। समझ में नहीं, माइनस क्यों आया यहाँ पे? माइनस समझ में आया क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लस यस सर, प्लस चार्ज पॉजिटिव और आ रहा है, नेगेटिव प्लस चार्ज माइनस के पास। माइनस की तरफ आ रहा है तो अट्रैक्ट होगा, तो आपको उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो वर्क डन नेगेटिव होगा यहाँ पे, यस सर, क्योंकि हमें ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब माइनस चार्ज लेके आओगे तो किधर को लगाना पड़ेगा फोर्स आपको? पॉजिटिव। सर उस साइड सर पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव आएगा, यस सर। तो ये क्या आएगा, प्लस बाय माइनस। केसेस। क्या बोल रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ सर हमने ऑपोजिट ले लिया सर, मतलब हमने गलत ले लिया था ना? यस सर। लेकिन अब दोनों अभी भी सेम आएंगे ना, साइन सेम आएगा दोनों का। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस मतलब फिक्स चार्ज पे डिपेंड करेगा, यानी पोटेंशियल जो डिपेंड करता है ओनली ऑन द फिक्स चार्ज पे डिपेंड करता है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दैट चार्ज, है ना? मान लो मैं यहाँ पे लेके आता, मैं यहाँ पे लेके आता तो वर्क डन कुछ और आता। यस सर। इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। वो सर मूविंग चार्ज पर भी तो डिपेंड कर ही रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है सर? जो चार्ज आ रहा है उस पर तो डिपेंड कर ही रहा है। कैसे? सर यहाँ हमने जो फिक्स चार्ज है वो सेम लिया और ये जो चार्ज आ रहा है वो अलग अलग लिया, तो आंसर अलग है। नहीं अलग कहाँ है, सेम तो है, -50 -50 है दोनों में आंसर तो सेम है ना? यस सर। सर फिक्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो साइन है दोनों के सेम होंगे? किन दोनों के साइन सेम होंगे? फिक्स सर चार्ज जो फिक्स चार्ज है और जो पोटेंशियल आता है उस पॉइंट का सेम होंगे। एक्चुअली जो फार्मूला होता है ना, आपको आपकी क्लास में है नहीं, इसका फार्मूला होता है V = KQ/R 1/4πε0 Q/R, ये फार्मूला होता है पोटेंशियल का एट एनी पॉइंट। 1/4πε0 क्या है? ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ फॉर द वैक्यूम। Q/R ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है? अब जो पोटेंशियल है किसी पॉइंट का वो इस क्यू पे डिपेंड कर रहा है। कौन से क्यू पे? जो फिक्स है, फिक्स चार्ज। यस सर। सर नीचे वाले में हमने 100 को माइनस में क्यों लिया? नीचे वाले में 100 को माइनस में क्यों? यहाँ पे सर 2 में आएगा माइनस का साइन, वो सर मतलब ऊपर सेम ही बात है सर। ऊपर माइनस लिया है, यहाँ प्लस लिया है। कहाँ पे बोल रहे हो आप? अच्छा यहाँ पे। यस सर। एक मिनट, यहाँ पे माइनस चार्ज लेके आए थे, माइनस सर वर्क डन यहाँ सर प्लस लेना था और चार्ज माइनस लेना था। ये होगा। हाँ यस correct। सर, सेम ही अब ठीक है? रहेगा। सर सेम ही चीज़ है दोनों। हाँ अब ठीक है? यस सर। यस सर। ये डाउट था ना आपका? ये डाउट था? यस सर। ओके, आप सही बोला आपने, ये यहाँ पे हमें प्लस लेना चाहिए था, यहाँ पे माइनस लेना चाहिए था। ठीक है, अब क्लियर है। यस सर। तो जो हमारा सर ये potential Q बाय, ये सर जो आपने Q/R लिखा है, ये R क्या है? R हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम द चार्ज। जैसे चार्ज यहाँ पे है और आप A पॉइंट की बात कर रहे हो तो इसका डिस्टेंस जो होगा, जितना भी सेंटीमीटर या मीटर में लेंगे, ऐसे मीटर होता है, ये डिस्टेंस को R बोलते हैं। ओके ये डिस्टेंस होगा, तो पोटेंशियल विल डिपेंड ऑन दिस डिस्टेंस, ये इनवर्सली वेरी करेगा। सर ये कांस्टेंट आपने क्या लिखा है सर ऊपर वाली इक्वेशन में? 1/4 πε0, ये एक टर्म होती है, आप पढ़ोगे भी। एप्सिलॉन नॉट इज द मतलब एक्चुअली सर इसकी सर ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹ हाँ 1/4π एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है। एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी बोलते हैं, स्पेस की परमिटिविटी, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। परमिटिविटी मतलब कि स्पेस, आपका जो मीडियम है वो कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। वैक्यूम है, पानी है, ऑयल है, मेटेलिक कॉपर है, सबका परमिटिविटी है एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग आती है। तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं या एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ आती है। ओके सर जैसे मेटल की सर अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। हाँ, जैसे मेटल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, हर मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है। ये मैंने साफ लिखा परमिटिविटी, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो हम बाहर चले गए काफी। मैं यहाँ पे आपका डिस्कस ये करने चाह रहा था यहाँ पे कि ये माइनस चार्ज था, आप +2 लेके आए या -2 लेके आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका फर्क क्या पड़ता है आपका कि ये -2 था यहाँ पे,
फर्क क्या पड़ता है आपका कि चार्ज यहाँ पे क्या है ना? यस सर। तो पोटेंशियल उस पर डिपेंड करेगा कुल मिला के, तो पोटेंशियल इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं अभी जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उस पर आता हूँ। ये पोटेंशियल समझ में आ गया सबको? यस यस सर। ओके, अब मान लो मेरे को यहाँ से यहाँ लाने में 20 जूल का वर्क करना पड़ता है किसी चीज को, और यहाँ से यहाँ लाने में 5 जूल का करना पड़ता है। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लेके आऊँ तो कितने जूल का करना पड़ेगा? 25 सर 25 जूल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 जूल का करना पड़ेगा। ओके, तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? मान लो यूनिट चार्ज को लेके आ रहा था ना +1 को, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 25 वोल्ट 25 वोल्ट। 25 वोल्ट। वीबी कितना होगा? सर 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। और वीबी माइनस वीए कितना होगा? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? वीबी माइनस वीए को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके? बिटवीन बी एंड ए। सर इसे ही सर वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज हम इसको बोलते हैं, ये वोल्टेज है इस पॉइंट की, पोटेंशियल जो है ना ये वोल्टेज है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। सर पोटेंशियल और वोल्टेज सेम चीज है। पोटेंशियल और वोल्टेज सेम चीज है। किसी पॉइंट का पोटेंशियल या किसी पॉइंट की वोल्टेज आर सेम थिंग। सर पोटेंशियल तो वही है ना जो आपने वीए। हाँ, जो हमने ये लिखा है ये पोटेंशियल है, ये इस पॉइंट के वोल्टेज है, वोल्टेज एट पॉइंट ए बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे होता क्या है, हम लोग जब बैटरी की बात करते हैं ना, बैटरी हम बोलते हैं 25 वोल्ट की बैटरी है या 20 वोल्ट की बैटरी है। आपका सेल जो होता है ऐसा, तो बोलते हैं 5 वोल्ट का सेल है ना। इसका मतलब क्या होता है? सर उसके दोनों टर्मिनल के बीच में 5 वोल्ट्स का जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका मतलब होता है कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस। यस। ये जो पॉइंट है ए और बी, मान लो ये पॉइंट ए और ये बी है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 5 वोल्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है। क्या हमें पोटेंशियल पता है सब पॉइंट का? नो सर। नो सर। है ना, हमें केवल डिफरेंस पता है यहाँ पे केवल कि 5 वोल्ट का है। भाई ये कैसे तो होता है कि मान लो मैं यहाँ से लेके आता किसी को 100 जूल का वर्क करना पड़ता और यहाँ से आने में 105 जूल का करना पड़े, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका 5 का आ जाएगा इनके बीच में। यस सर। यस सर। तो सर हमें वीबी और वीबी क्या है ये दो चीजों में? वीए और वीबी क्या है? ये वोल्टेज, ये तो वोल्टेज है, वोल्टेज एट पॉइंट ए या पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में सर रिलेशन क्या होता है? डिफरेंस सही बात है, तो पोटेंशियल तो आपका फिक्स होता है कि भाई किसी पॉइंट का एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है कि एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, मैंने कितना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो मतलब दो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होता है वो हमें देखना होता है। हाँ, दो पोटेंशियल का डिफरेंस। सर हमें सर फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला है सर जब पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो सर हम दोनों का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर हमें पोटेंशियल पता है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे निकाला। यस सर, दोनों का पता होना चाहिए ना। पर हाँ, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते हम। एक का पता हो तो सब निकाल पाएंगे। एक का पता हो तो निकाल लोगे। हाँ, अगर आपको वीबी पता हो या वीए पता हो तो आप दूसरे का निकाल लोगे। सर पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकाल रहे होते हैं तब हमें इसमें सर 3 क्वांटिटी दे रखी है, तो हमें यहाँ ए टू बी निकालना है ना पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारा 5 आ रहा है। तो सर हम इसमें मैक्सिमम जितना दे रखा है और मिनिमम जितना दे रखा है, तो सर हमने वी बी माइनस वी ए करके 5 वोल्ट कैसे आया? यहाँ पे वीए माइनस वीबी होना चाहिए। यस सर। सर हर केस में ऐसा ही होगा कि a माइनस वीबी या फिर सर किसी केस में उल्टा नहीं? तो मतलब मैक्सिमम में से घटाएंगे ना। अगर आप नहीं ऐसा जरूरी नहीं, आप मान लो उल्टा घटाते हैं, आप वीबी माइनस वीए लिखते तो क्या लिखते हैं आप? इक्वल टू -5।
ऐसा कुछ तो है, जरूरी नहीं है हम ए में से बी घटाएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, दोनों माइनस कर सकते हैं। तो सर ये दोनों ही डिफरेंस उन दोनों वैल्यू में। हाँ, ये इन दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस है ना, वैल्यू एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। भैया जैसे मैथ्स में क्वेश्चन करते हो, आप बोलते हो कि एक नंबर x है एक y है, फिर आप कुछ करते हो, फिर आप बोलते हो x माइनस वाई इक्वल टू 5, जो थोड़ी x माइनस वाई 5 आएगा, y माइनस x भी 5 आ सकता है किसी क्वेश्चन में। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या वो तो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स है। तो ऐसे यहाँ पे भी है, तो va माइनस bb हो सकता है, bb माइनस bb हो सकता है। यस है ना। अगर आपका ये आ गया तो आप क्या बोलोगे, कौन सा हायर पोटेंशियल पे, आपका a या b? अगर ये आ गया तो सर ए, और सर ए हाई पोटेंशियल पे, अगर ये आ सर ए गया, हाई पोटेंशियल हो गया, ये पॉजिटिव में है क्योंकि अगर ये वाला केस आ गया सेकंड केस तो सर यहाँ भी ए हाई तो यहाँ ए हाई, इसमें भी ए हाई में है ना। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा हो गया, मान लो बी ए माइनस बी बी, आपका -5 आ गया, अब सर वी पे सर देन भी बड़ा हो जाए, सर बी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है किस पॉइंट पर कितना है, और वो डेफिनेशन उसकी आपने देखी ली, किसी भी डेफिनेशन क्या होती है, वॉल्यूम टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। यस सर। सर यस सर हमने जो अभी सेल का मतलब सर सेल के पॉइंट ए का और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, सर अगर हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो तो सर हम उस साइड के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को मतलब सर किसी कंसिडरेशन में लेंगे, मतलब सर कुछ मतलब सर हम जो निकालेंगे पोटेंशियल तो उसमें सर उसका कुछ रोल होगा। आप कह रहे हो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है ना सेल के दोनों एंड का 5 वोल्ट है, और ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड है। आप क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या पता होना चाहिए, तो माइनस चार्ज या प्लस चार्ज पता हो सर मतलब अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो सर ए साइड का, तो सर इसमें जो उस पॉजिटिव साइड, जैसे आपने प्लस लिखा है, हमने ए साइड को प्लस, तो सर उस प्लस का क्या रोल होगा? रोल कुछ नहीं होगा, आप निकाल नहीं सकते, आप पोटेंशियल डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, आप पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, आप केवल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, पोटेंशियल तो नहीं निकाल सकते यहाँ पे कितना होगा ए पॉइंट पर। ओके सर। वी कैन नॉट से कि ए का पोटेंशियल कितना है, हम केवल ये बोल सकते हैं कि ए का। सर ये आपने सेल बनाया है? हाँ, जो सेल होता है हमारे घर में जो होता है ऐसे वाला होता है ना। ओके सर। सर आप बैटरी की डेफिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ बता रहे थे सर, वो एक बार बता दो। हाँ, मैं बैटरी में ये बता रहा था कि बैटरी में जो हम बोलते हैं ना कि 100 वोल्ट की बैटरी है, उसका मतलब क्या होता है सर? उसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का। करेक्ट, इसका मतलब होता है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का होगा। कौन सा हाई वोल्टेज पे कौन सा होता है इसमें? सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव वाला ए। यस सर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला हाई होता है, तो वीए क्योंकि नेगेटिव साहब, क्योंकि अगर वी बी माइनस वी ए करेंगे तो नेगेटिव में आएगा हमेशा। बिल्कुल, क्योंकि बी वाला कम वोल्टेज पे है, ए वाला ज्यादा वोल्टेज पे है। यस सर, और सर वी बी जो है वो भी नेगेटिव साइड पे ही होता है बैटरी के, अगर हम बैटरी के उसमें देखें तो। बिल्कुल। अब देखो एक चीज देखो, अगर आप समझे बैटरी का फंक्शन समझते हैं, बैटरी करती क्या है एक्चुअली, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि बैटरी जो है चार्ज देती है, मैं वहाँ पे उस पॉइंट से आ रहा था यहाँ तक घूम के। देखो बैटरी क्या करती है, मान लो बैटरी में करंट फ्लो कर रहा है, किधर वो फ्लो करेगा करंट, ऐसे करेगा सर पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे करेगा सर नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव सर नेगेटिव टू पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव करंट पॉजिटिव सर करंट तो सर करंट तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव करेंगे। बिल्कुल, करंट यस सर जाएगा और इलेक्ट्रॉन को उल्टा मानते हैं, इस पे आएंगे हम क्लास में, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक। अच्छा, बैटरी के, ये तो बैटरी के बाहर की बात हुई कि टू नेगेटिव, बैटरी के अंदर कैसे मूव कर रहा है? सर नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके,
आउटसाइड यस सर, से करंट से नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। पॉजिटिव से यस नेगेटिव सर, और क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे ना। मूव तो इलेक्ट्रॉन ही सर करेगा। सर एक डाउट है सर, ये जो सर ये पॉजिटिव आउटसाइड होता है इनसाइड समझ ये में आया। पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज आयंस, ना कि सिर्फ प्रोटॉन। यहाँ पे तो एक्चुअली कोई भी मूव नहीं करेगा, मतलब प्रोटॉन होंगे ना आयन होंगे, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन से अपोजिट लेते हैं, नो सर, इसलिए हम यहाँ पे सर मैं कह रहा हूँ जैसे नेगेटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन होंगे और पॉजिटिव साइड पे जो होंगे वो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। प्रोटॉन भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा। यहाँ पे तो आयंस वगैरह होंगे अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है कोई तो। सर ये आउटसाइड और इनसाइड समझ में आया। आउटसाइड मतलब ये जो वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, जब बैटरी से करंट निकलता है तो प्लस टर्मिनल से बाहर निकलता है, तो प्लस टर्मिनल होता है ना बैटरी का। यस वहाँ से सर। करंट सर मेरा ये डाउट है तो सर ये सर वायर जैसे में फ्लो करेगा ना? सॉरी सर ये जो वायर में? आउटसाइड आप बोल रहे हो ये वायर के जरिए तो बोल रहे हो ना, वायर में कैसे फ्लो करेगा? हाँ हाँ हाँ, वायर में बिल्कुल। वायर में जो फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव बैटरी की। सर इनसाइड जो है वो बैटरी के अंदर। सर आप जो ये कह रहे हो कि जो सर्किट है उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा आउटसाइड, और बैटरी के अंदर जो फ्लो करेगा वो इनसाइड। हाँ, सर्किट में जो है मतलब ये सर्किट में है, इन द सर्किट बोल सकते हो आउटसाइड वाले को, और ये इन द बैटरी है जो नीचे वाला है। सर एक्चुअल डायरेक्शन होती है करंट के फ्लो की, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, पर पहले के जमाने में ये सब कुछ पता नहीं था, तो लोग समझते थे पॉजिटिव ही चार्ज होता है तो वो नेगेटिव की तरह जाएगा। ये लॉजिक लगा के लोगों ने बाय कन्वेंशन यही ले लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा करंट। हाँ, हमने जो है मैंने पॉजिटिव चार्ज को मान के उसके हिसाब से करंट निकाला। एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, चार्ज तो प्लस करता नहीं फ्लो, यूजुअली इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, लेकिन हम लोग प्लस के हिसाब से डायरेक्शन मानते हैं। यस सर मैं अपना डाउट पूछ लूं? आउटसाइड इनसाइड लिखा है सर, एक बार सर इनसाइड आउटसाइड वाला दोबारा बताओ। यस सर, इनसाइड आउटसाइड। सर मैं डाउट पूछ लूं? नो अभी नहीं, एक मिनट रुको। देखो ये बैटरी है, बैटरी से जो करंट निकलेगा किधर को निकलेगा बताओ? ऐसे निकलेगा, या तो ऐसे निकलेगा या फिर ऐसे निकलेगा उल्टा। यस सर। तो किधर को निकलता है करंट? सर पॉजिटिव साइड एक्चुअली में नेगेटिव से निकलता है। जो हम करंट मानते हैं किधर को मानते हैं? इधर को मानते हैं ना, प्लस से माइनस ये मानते हैं ना। यस सर, क्योंकि करंट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस देखा जाता है। हाँ, बिकॉज करंट को हम फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस यस सर। ओके, तो अब जब बाहर सर्किट आपका होगा तो सर्किट में करंट घूम के यूं आएगा। यस सर। सर आप पूछ लूं? वेट वेट अभी कंप्लीट कर दो। तो ये किधर को फ्लो किया? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टू नेगेटिव। किधर? बैटरी के आउटसाइड या इनसाइड? सर आउटसाइड। आउटसाइड बैटरी के आउटसाइड। इसलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे, समझ में आया? ओके सर। यस सर। अब बैटरी के इनसाइड देखूं अगर मैं तो करंट कैसे जाएगा? सर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। सर नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। ये बात समझ में आई? सर क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। नहीं, अभी देखो मैं इसमें एक चीज बताना चाह रहा हूँ। ये समझ में, इतना समझ में आ गया सबको जो लिखा हुआ है, दोनों चीजें समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर, पर सर आप पूछ लो कि दोनों जगह ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? एक तरफ पॉजिटिव टू नेगेटिव और फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। अपोजिट क्यों जा रहा है? एक्चुअली करंट का सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना। मैं सर्किट कंप्लीट होता है, पूरा जो करंट है ना वो सर्किट अपना कंप्लीट करता है। अगर वो यहाँ से यहाँ तक गया है तो बैटरी में फिर यहाँ से कंप्लीट करंट कहाँ से आएगा? ये देखो, बच्चों में गलतफहमी होती है, बच्चे सोचते हैं कि बैटरी करंट देती है। बैटरी कोई करंट नहीं देती। बैटरी क्या करती है? यहाँ से करंट आया, अब यहाँ से बाहर निकाल देती है। जितना करंट यहाँ से आएगा यहाँ से बाहर निकाल देगी, है ना? जितना करंट यहाँ से आएगा बैटरी यहाँ से बाहर निकाल देगी इस साइड से। सर कनेक्टिंग लिंक बना रही है। हाँ, केवल कनेक्टिंग लिंक बना रही है भी, है ना? यस। अब मान लो बैटरी ऐसा ना करे, मान लो बैटरी ना करे ऐसा, तो क्या होगा? मान लो कि भाई यहाँ से चार्ज बाहर निकल रहा है, यहाँ से मान लो चार्ज बाहर निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ नहीं आ रहा अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा? कैसे चार्ज डेवलप हो जाएगा थोड़ी देर में? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा।
तो क्या अब और पॉजिटिव चार्ज निकल सकता है बाहर? नो सर। नो सर। नो सर। ये अट्रैक्ट करेगा उसे, यस सर, जब तक वाला चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा, है ना? तो ये कब, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब हो सकता है? जब यहाँ पे जो है जितना चार्ज यहाँ से बाहर निकल रहा है उतना चार्ज यहाँ से आता भी रहे साथ साथ में। सर यही सिस्टम सेल में मैं भी पूछ लूं सर, बैटरी से रिलेटेड डाउट है सर अभी। वेट एक मिनट, मेरे को पहले कंप्लीट करने दो, शायद आपका डाउट यहीं से क्लियर हो जाए। मेरे को एक चीज कंप्लीट करने दो पहले, है। ये देखो, ये समझ में आया इतना कि ये बैटरी जो है करंट प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है? बैटरी का काम क्या है? करंट यहाँ से लाके और उसे जो यहाँ पे करंट आ रहा है उसे यहाँ पहुंचाना। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। सर जब बैटरी खराब हो जाती है सर, जब करंट कैसे फ्लो करता है? एक चीज और कंप्लीट करना दो, मेरे को कंप्लीट करने दो 1 मिनट को। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखो, सब लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस अर्नव। सर जो सेकंड केस था सर, उसमें आपने क्या लिया सर, वो मुझे एक बार क्लियर नहीं हुआ। सेकंड केस में क्या था? सेकंड केस में मैं कह रहा था कि अगर मान लो बैटरी में केवल करंट निकल रहा होता और आ ना रहा होता यहाँ पे, तो क्या होता? धीरे धीरे बैटरी का ये वाला टर्मिनल क्या होता? मान लो प्लस चार्ज यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ कौन सा चार्ज बचता है यहाँ पे? सर यहाँ पे नेगेटिव बचता। नेगेटिव बचता। तो फिर जब अगला प्लस चार्ज निकलता तो और नेगेटिव आया था यहाँ पे, अगला प्लस निकलता तो क्या होता? प्लस वाले को निकलना मुश्किल होता है। नेगेटिव फ्लो नहीं करता, सिर्फ पॉजिटिव ही फ्लो करता है। हाँ, इसमें सर्किट प्लस वाले को भी निकलना मुश्किल हो जाता ना भाई। प्लस वाला चार्ज जैसे निकल गया बाहर, अब प्लस वाला जब बाहर निकलेगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा माइनस वाला। यस सर। सर उसको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। प्लस वाले के लिए तो मुश्किल हो जाएगा बाहर निकलना। यस सर। ये तो आपकी बैटरी जो है 2-3 सेकंड में बंद हो जाएगी, बिल्कुल काम करने बंद कर देगी 2-3 सेकंड में। यस ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से फिर पीछे से जो है प्लस चार्ज आ जाता है दोबारा, तो प्लस चार्ज आता है फिर इसे न्यूट्रल कर देता है, तो फिर आगे चार्ज निकल सकता है प्लस वाला। ना प्लस चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज उधर जाता है। तो एक ही बात है, आप इसको उल्टा मान लो तो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ निकल रहे हैं। यस सर। सर मेरे को इसी में डाउट है सर, पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसमें क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है? अच्छा अभी सर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन है सर, पॉजिटिव में क्या होता है सर? प्रोटॉन्स होते हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं? क्योंकि सर यूजुअली आयन होते हैं सर, क्योंकि हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जब अल्फा पार्टिकल पढ़े थे वो प्रोटॉन नहीं थे, वो आयंस थे पॉजिटिवली चार्ज हीलियम के। हाँ तो प्रोटॉन यूजुअली होता भी नहीं है, आयन होते हैं। सर बैटरी में सर J+ होता है इसी कारण से पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, क्योंकि उनका जो मास होता है वो कम होता है। हाँ वो हम आगे चलेंगे, मेरे को पहले कंप्लीट करने दो। जो हम बेसिक कर रहे हैं ना कंसेप्ट से हम भटक जाएंगे नहीं तो। जो कंसेप्ट है यहाँ पे वो समझो पहले कि ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ बैटरी जो है चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रही। बैटरी डज नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज। सर लेकिन स्टार्टिंग में मतलब सर जब स्टार्टिंग में सर्किट बनाया तो उसमें तो बैटरी ने मतलब सर चार्ज तो कुछ दिया ही होगा। नहीं चार्ज दिया होगा तो उसने लिया भी होगा ना साथ में। फिर अगर उसने यहाँ से चार्ज दिया होगा तो यहाँ से ले भी लिया होगा पीछे से। तो सर मतलब उसके पास जो चार्ज होता है वो उसी से सर्किट स्टार्ट करता है। हाँ अब देखो बैटरी करती क्या है। आप बोलोगे सर बैटरी अगर चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती तो बैटरी करती क्या सर्किट में? क्वेश्चन ये आता है। यस सर। है ना, बैटरी का काम क्या है सर्किट में फिर अगर वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रही तो? ठीक है, अब इसको समझो देखो ध्यान से। यहाँ पे आपका जो चार्ज, ये टर्मिनल पॉजिटिव है आपका और ये नेगेटिव है, ठीक है? यस बैटरी का बीच के नहीं बना रहा, बीच के भी टर्मिनल होंगे इसमें। मैं शुरू के लास्ट के करें, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है? ओके यस सर। यस सर। ओके अब प्लस चार्ज जो है यहाँ से निकल के और घूम फिर के यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है? जब यहाँ पे पहुंच गया, अब इसको कौन सा टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा? माइनस वाला टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा या प्लस? टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा माइनस। ठीक है, तो फिर ये यहाँ से यहाँ जंप कैसे करता है चार्ज? जो प्लस वाला चार्ज है यहाँ पे जब पहुंच गया तो आगे कैसे जंप करता है ना, ये क्वेश्चन आता है एक तो। यस सर। सर बैटरी के केमिकल्स के द्वारा कुछ होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इस पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि वाई सर इलेक्ट्रोलाइट। हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट करता है। तो वाई चार्ज
जंप्स, या पॉजिटिव चार्ज बोलूंगा, वाई पॉजिटिव चार्ज जंप्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी। एक तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ, ठीक है। अच्छा, जब ये जंप करेगा, अगर मान लो जंप कर रहा है तो जंप खुद करेगा या वर्क डन करना पड़ेगा आपको? सर वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करना पड़ेगा। सर वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि पीछे से अट्रैक्टिंग फोर्स लगेगा। क्योंकि पीछे से अट्रैक्टिंग लग रहा है, आगे से रिपेलिंग लग रहा है, और आप इधर को भगाना चाह रहे हो इस चार्ज को, इधर को यस भगाना चाह सर। रहे हो, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। तो वी नीड टू डू सम वर्क। यस सर। यस कौन करता है ये वर्क? केमिकल्स। सर केमिकल, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल्स। करेक्ट। वी नीड टू डू सम वर्क ऑन द चार्ज। हमें कुछ चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस इज डन बाय इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड। energy, yes, released in chemical reaction inside the cell. सर रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना इन सेल में। हाँ, जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो ये काम करती है। ये बात समझ में आई? सर आपने केमिकल के बाद क्या लिखा है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया RxN, केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। सर ये बैटरी होगा एक ही बात है, मैंने बैटरी, ठीक है, सेल कई सारे सेल लगोगे तो बैटरी हो जाएगा, एक ही बात है, मैंने मेरे लिए एक ही चीज है, बैटरी में ज्यादा सेल होंगे, ठीक है। तो इनसाइड द बैटरी जो वर्क करेगा, जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसके कारण से ऐसा होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो चार्ज क्या हुआ, यहाँ से चला और घूम फिर के यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब वो यहाँ से यहाँ चल के आएगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जब आता है ना रेजिस्टेंस वगैरह से घूम घाम के, तो एनर्जी यस सर। एनर्जी कम हो जाती है, वो थक जाता है, समझ लो कि इलेक्ट्रॉन थक गया, उसकी एनर्जी कम हुई, ठीक है। और बैटरी क्या करती है अब यहाँ से उठा के से? सर फिर उसको एनर्जी प्रोवाइड करके आगे भेज देती है। यस सर। एनर्जी प्रोवाइड करके आगे भेज देती है। तो बैटरी क्या कर रही है, चार्ज को दोबारा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। बैटरी इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी अगेन एंड अगेन टू द चार्जेस। बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रही, बट इज प्रोवाइडिंग कौन सी एनर्जी है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन। बैटरी का काम ये होता है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में पानी की मोटर है? यस सर। तो पानी की मोटर का फंक्शन क्या होता है? पानी प्रोड्यूस करना? नो सर, पानी स्टॉक करना, ग्राउंड वाटर करना। पानी वो ग्राउंड से उठाता है और उसे एनर्जी देके ऊपर टैंक में भेज देता है, ये काम करता है मोटर? यस सर। तो ऐसे ही काम बैटरी भी करता है। बैटरी जो चार्ज उस पर घूम के यहाँ पे आता है, जिसकी एनर्जी खत्म हो गई होती है, उसको दोबारा एनर्जी देके सर्किट में डाल देता है, फिर आगे चलता रहता है। तो बैटरी विल डू द सेम थिंग, इट गिव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द चार्जेस। अब क्लियर हुआ बैटरी का फंक्शन? यस सर। सर ये एनसीईआरटी में भी है बैटरी का फंक्शन? इतना क्लियर नहीं लिखा होगा, थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन आई डोंट थिंक बहुत क्लियर। सर उसमें तो सर कनेक्टिंग लिंक के बारे में लिखा। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअली मैंने पूरा समझा नहीं रखा शायद वहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। तो अभी समझ में आया है नहीं बस कंसेप्ट समझ में आया क्या होता है बैटरी का काम? यस सर। ओके। तो ठीक है, तो बैटरी क्या करती है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है। भाई अगर मान लो प्लस चार्ज आ गया तो क्या होगा, माइनस वाला चार्ज कम हो जाएगा थोड़ी देर में। अगर मान लो प्लस चार्ज घूम के यहाँ पे आता रहा तो माइनस वाला कम होता जाएगा ना धीरे धीरे। यस सर। न्यूट्रल। यस सर।
हाँ, लेकिन बैटरी क्या करती है, उसे उठा के यहाँ फेंक देती है दोबारा। तो यस यहाँ ये मेंटेन रहता है पोटेंशियल डिफरेंस, आपका जो पोटेंशियल है यहाँ का मेंटेन रहता है, यहाँ का भी मेंटेन रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मेंटेन रहता है। ठीक है, तो अब ये भी हो सकता है कि बैटरी मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बैटरी का फंक्शन ये भी होता है। सर एक बार ये सेकंड पॉइंट बता दो, ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल हमने अभी पढ़ा था कि पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, आपके जो चार्ज होता है वहाँ पे स्टैटिक चार्ज उस पर डिपेंड करता है ना। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे मान लो माइनस था, यहाँ पे प्लस चार्ज था मान लो बैटरी में, ठीक है। यस सर। माइनस और प्लस था, मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज, थोड़ा सा चार्ज यहाँ से बाहर निकला और एक घूम के वापस आ गया यहाँ पे। यस सर। तो ये माइनस वाला कम हो जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज आ गया थोड़ा सा। यस सर। यस। तो यहाँ पोटेंशियल कम हो जाएगा यहाँ का। यस सर, हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा दोनों के बीच का। यस सर। लेकिन बैटरी ये करती है कि ये चार्ज जो आया है उसको उठा के दोबारा यहाँ फेंक देती है। ओके सर, आगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। यस। अच्छा एक चीज और बताओ कि बैटरी पे नेट चार्ज कितना हुआ? 0 सर 0 ही होगा। नेट चार्ज ऑन द बैटरी इज 0। तो बैटरी में कोई चार्ज स्टोर नहीं होता। सर यस सर अभी हमने तो ये देखा कि जैसे बैटरी पे नेट चार्ज तो 0 होता है, लेकिन जब सर हम उसको कनेक्ट करते हैं तो शुरुआत में सर एक पॉजिटिव चार्ज तो वो थोड़ा सा एमिट करता ही होगा ना, फिर बाद में वो उसी को कंटिन्यू रखता है सर्किट में। यस सर, मेरा भी सेम डाउट है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो आ जाता है ना कि चार्ज जहाँ से आप चार्ज आने में टाइम लगता है सर्किट कंप्लीट कर देता है, मतलब चार्ज घूम के आ जाता है। हाँ विद इन फ्रैक्शन में आ जाता है। बैटरी में ऐसा नहीं होता कि उन्हें उसमें डेफिशिएंसी होती होगी थोड़ी देर के लिए, बहुत माइक्रो सेकंड के लिए डेफिशिएंसी होती होगी चार्ज की, फिर दोबारा घूम के आ जाता है वो चार्ज। लेकिन सर कुछ चार्ज तो घूमता ही रहता है ना सर्किट में, तो सर वो तो कम होता ही होगा। नहीं घूमता भाई, देखो चार्ज जो है यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, चार्ज यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको पुश मारता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको पुश मारता है, ये इसको पुश मारता है, इसको पुश मारता है, सब एक दूसरे को पुश मारते हैं और ये लास्ट में यहाँ पहुंच जाते हैं। फिर ये यहाँ से उठा के बैटरी होती है, बैटरी उठा के यहाँ डाल देती है। सर ये चीज फिर ये सर वो दोबारा स्टार्टिंग सर वो स्टार्टिंग में तो कुछ करता होगा ना एमिट चार्ज बैटरी में तो। नहीं स्टार्टिंग में करता होगा, स्टार्टिंग में भाई इसको करता होगा, मान लो शुरू वाले इलेक्ट्रॉन को उसने पुश मारा बैटरी ने बाहर की तरफ, ठीक है, मान लो इसको पुश मारा उसने, तो ठीक है थोड़ा थोड़ा चार्ज यहाँ पे दिया, लेकिन फिर क्या होगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सारे पुश मारेंगे और जितना चार्ज यहाँ से बाहर निकला था उतना चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा। यस सर, फिर वो स्टार्ट हो, फिर ये उठा के यहाँ पहुंच जाएगा, फिर आगे चार्ज। सर साइकिल चलते रहते, यही चलता रहेगा साइकिल, जैसे मोटर में होता है आपका, मोटर क्या करती है, पानी उठा के थोड़ा सा आगे वो कर देती है, जो पीछे से आता रहता है उसे आगे भेजती रहती है। सर ये चीज आपने पिछले डायग्राम में भी तो दिखाई है। ये इस वाले डायग्राम में ना, इसमें बोल रहे हो? यस सर इसमें तो बोल रही हूँ, लेकिन जो आपने पीपीटी भेजी थी ना उसमें भी है, उसमें भी दिखाया है। अच्छा ठीक है, मैं देखो कंसेप्ट तो सेम ही है ना, जैसे आपको समझ में आता सर बैटरी यस सर बैटरी किस चीज से मिलके बनती है? बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपका सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट, इस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उसमें फिर रॉड डालते हैं हम, जिंक की रॉड, कॉपर की रॉड। यस सर, सर आपने बताए थे और आपने टाइप भी बताए थे, जैसे सोलर और इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होने वाली भी अलग होती हैं। सर जैसे सर मैंने सर एक जगह सर लिखा देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सर इलेक्ट्रोकेमिकल ही होते हैं सारे। ओके सर क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो क्या क्वेश्चन? सर ये जो हमारे जमीन का फर्श होता है सर, वो जिस स्टोन से बना होता है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है?
जो हमारा क्या चीज होती है? सर जो फ्लोर होता है वहाँ पे तो पत्थर लगा होता है, हाँ, टाइल्स लगे होते हैं, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं? ग्रेनाइट वगैरह जो घर में पत्थर यूज करते हैं, आप उसकी बात करो, मार्बल या ग्रेनाइट। यस सर। इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते, बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं, बहुत कम करते हैं, अगर करेंगे तो बहुत ही माइक्रो, बहुत कम। तो सर हम हमारे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की हो जाती है अगर हम जमीन पे पैर रखते हैं तो? देखो, कोई चीज पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है, ठीक है, ये तो कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी। अब ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, करंट प्रोड्यूस करे होगा या नहीं होगा। अभी आप ओम्स लॉ पढ़ोगे, अगर है ना, अभी हमने पढ़ा नहीं, सब कुछ यहीं पे आ गया। V = IR, ये पढ़ोगे आप? यस सर। यस सर। ऐसा I is equals to V by R। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं करंट फ्लो नहीं करेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, सॉरी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा मार्बल। यस सर। से करंट कम, देखते करंट में रेजिस्टेंस अगर ज्यादा बढ़ा दो तो करंट धीरे धीरे, अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो कम हो जाता है बिल्कुल करंट बहना। करंट कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ठीक है। यस सर। यस सर। ओके। रेजिस्टेंस सर रुकावट है। हाँ, लेकिन मान लो वोल्टेज ज्यादा है, तब क्या करोगे? अगर सर अगर उसी रेट से वो बढ़ तो वो रहे कंडक्ट हो वोल्टेज जाएगा। जितने पे रेजिस्टेंस है तो फिर इक्वल रहेगा, पर अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो हमारा करंट ज्यादा होगा। सर कंडक्ट कर जाएगा। मतलब तो फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर। हाँ, तो डिपेंड करता है कि वोल्टेज आपने कितनी लगाई। अगर मान लो मैं लकड़ी का ही कोई ले लूं, लकड़ी बिल्कुल इंसुलेटर होती है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दूं यहाँ पे, तो हो सकता है जल जाए लकड़ी, इतना है ना। तो डिपेंड करता है कितनी वोल्टेज लगाई है, वोल्टेज डिफरेंस पे भी डिपेंड यस सर, जब लाइटनिंग स्ट्राइक सर जब ट्रीज पे पड़ती है तो पूरा जल जाता है। आगे थोड़ी ना नहीं, जलने का लाइट फ्लो होने की कोशिश होती है ना। जलता कैसे है वो? उसमें फ्लो होता है तो जलता है वो, बिना उसके कैसे जलेगा? यस सर। सर फिर ये चार्ज जाता कहाँ पर है फिर अर्थ में रखे? अर्थ में यार, अर्थ एक काइंड ऑफ सिंक है, सिंक ऑफ द चार्ज। जो भी चार्ज आपका आता है कहीं से अर्थ में, यहाँ चला गया, मान लो अब कहीं पे कोई और प्रोसेस हो रही है, कहीं पे कोई पेड़, यहाँ से पेड़ में चला गया चार्ज अर्थ के किसी और हिस्से में, अर्थ में आता भी रहता है चार्ज और जाता भी रहता है बाहर। ओके सर। ओके, तो बैटरी का फंक्शन समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। आज हमने जो मोटा भी सीखा, मोटा मोटा जो सीखा, वो एकदम पोटेंशियल समझा कि पोटेंशियल होता क्या है। तो हमने पिछली बार पढ़ा था, उसको कंटिन्यू किया हमने कि पॉजिटिव पोटेंशियल कब होता है, नेगेटिव पोटेंशियल कब होता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल। ये सबको समझ में आ गया था? यस सर। यस। ओके, फिर हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, पोटेंशियल अगर ये होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, वो हमने समझा। वो भी समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। Then we try to understand the characteristic of the battery, कि बैटरी कैसे वर्क करती है, बैटरी क्या करती है और क्या नहीं करती है। तो बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है और बैटरी कांस्टेंट डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अभी जो मैंने आपको बताया ये सब मैंने आपको कैजुअली बता दिया मैंने भी। हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी आगे पढ़ेंगे, जो आपका आगे युक्ति चलेगी। जैसे बैटरी का फंक्शन, तो उन्होंने बैटरी का फंक्शन निकाला है यहाँ पे कि ये कमजोर बूढ़ा आदमी आया और उसको एनर्जी देके उन्होंने यहाँ पहुंचा दिया। सर यही वाला तो बोल रही थी मैं। अच्छा, ओके ओके। तो अब समझ में आया कि बैटरी करती क्या एक्चुअली? यस सर। यस सर। ये आपने पीपीटी शेयर कर रखी है? आई थिंक मैंने ग्रुप में डाला। यस सर, कर रखी है सर मेरे पास सर फर्स्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड है EMF करके लिखा हुआ है, सर इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है, थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में बस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं ये हम थोड़ा सा समझेंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे ना, तब आप बताना मुझे, तब मैं समझाऊंगा आपको डिफरेंस क्या होता है। दिस इज जस्ट काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, तो ये पोटेंशियल था जो हम वो कर रहे थे, सॉरी बैटरी का फंक्शन था जो मैं आपको बता रहा था अभी। ये पोटेंशियल डिफरेंस की हम जो बात कर रहे थे, वी वर्क डन टू दिस थिंग।
ठीक है, वी ए माइनस वी बी, यस सर। और ये इसकी यूनिट है, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। यस सर, उसकी भी पोटेंशियल की और दोनों की सेम ही होगी। वोल्ट है ना, वोल्ट को हम जूल पर कूलम लिख सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। यस सर, यस सर, यस सर। पर जूल में और वो कोलम में, जूल पर कोलम। सर पोटेंशियल जो होता है वो भी हम स्केलर ही लेंगे ना? पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर करंट पहले डिस्कवर हुआ था या वोल्टेज? आई थिंक करंट हुआ, मैंने इसका कोई श्योर आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। आई थिंक करंट होना चाहिए क्योंकि मूविंग चार्ज पहले सबने वो कर लिया था, फिर बाद में इसको समझाएगा कि पोटेंशियल। सर एक बार आप पीछे कर। ठीक है, ये पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? वो भी वोल्ट ही होगी। सर वोल्ट ही होगी। यस सर, वोल्ट ही होगा। एक ही बात है ना, यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों वोल्ट। इतना क्लियर? सर यस सर जो बैटरी में हमने एक चीज कही थी कि वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, सर उसके रिगार्डिंग ये पूछना था सर, हम ये इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि हर बार उसको इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है कि उसी चार्ज को वापस बूस्ट अप करके आगे भेजने के लिए। एक्चुअली उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो उसके टर्मिनल के बीच की वोल्टेज को मेंटेन रखती है। वो केमिकल रिएक्शन होती रहती है, जैसे मान लो वोल्टेज डिस्टर्ब हुई, कुछ भी यहाँ की वोल्टेज घटी मान लो, तो केमिकल रिएक्शन इसको फिर बैलेंस करके इसको बढ़ा देती है, इस वाली वोल्टेज को। ठीक है, जो ज्यादा वाली है आपकी, और ये वाली वोल्टेज मान लो एक माइनस में है पोटेंशियल, इसको मान लो आपने बढ़ाया किस तरीके, तो केमिकल रिएक्शन होके दोबारा से घटा देगी। तो केमिकल रिएक्शन में चलती रहती हैं जो कि यहाँ की वोल्टेज को मेंटेन रखती है, माइनस और प्लस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मेंटेन रहता है। ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो होंगी वो एक लिमिट तक हो सकती हैं, कुछ टाइम बाद सारा केमिकल खत्म हो जाएगा, उसकी रिएक्शन सारी हो जाएगी। यस सर। तो फिर क्या होगा, बैटरी को हम क्या बोलेंगे, बैटरी क्या हुई? खराब हो गई, डिस्चार्ज। बैटरी क्या होगी हमारी? डिस्चार्ज होगी, फिर हम बोलेंगे हमारी बैटरी इज डिस्चार्ज। यस सर, क्योंकि वो और फिर एनर्जी यूज नहीं कर पा रहा ना टर्मिनल टू टर्मिनल जाने के लिए। हाँ, जो केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई ना, अगर केमिकल रिएक्शन इसको नहीं एक बार कंप्लीट हो गई तो फिर इसको नहीं कर पाएगी वो, कुछ यहाँ से यहाँ तक। सर संडे वाले टेस्ट में सर पूरी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आएगा। जो टेस्ट होगा नेक्स्ट, अभी तो आपकी क्लास हो सकता है एक और हो, लेकिन यहाँ तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड तक, तो यहाँ तक आ जाएगा। सॉरी सर पूरा नहीं आएगा ना चैप्टर? नहीं, पूरा नहीं, जहाँ तक हमने पढ़ा वहीं तक आएगा। ओके सर। ओके सर, ठीक है, क्लियर हुआ सबको? डाउट तो नहीं किसी को? कितने बजे? नो सर, नो डाउट। चलिए फिर ठीक है, क्लास को स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, डीपीपी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे या है? नो सर। नो सर, पीपीटी नहीं है सर, वीडियो अवेलेबल है, और सर उनमें से भी कुछ ही चलती है। सर अभी तो सर मॉड्यूल में से कर रहे हैं क्वेश्चन। कोई नहीं, मॉड्यूल Yes, कर लो, डीपीपी अपलोड करा देता हूँ, आप मॉड्यूल कर लो, तब तक मैं अपलोड करा देता हूँ। ठीक है सर, आप देख लीजिएगा सर, मैंने आपको पहले से भेजे हुए डाउट्स, आपने देखे भी थे पर रिप्लाई नहीं किया था। चलो मैं दोबारा चेक कर लूंगा। ठीक है सर आप सर कई सारे क्वेश्चन सर मॉड्यूल से अलग डालते हो डीपीपी में। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कुछ और क्वेश्चन आपको मिल जाए अलग से। यस सर। बाय सर। ओके, बाय देन ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर, बाय। गुड इवनिंग सर, बाय। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाय एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाय एवरीवन, बाय। बाय एवरीवन।